कानों से मुख्तलिफ़ किस्म का मवाद आना, पस का पीप का आना, कानों से उस पीप की वजह से जो पीप आने की वजह से बदबू आती है, उसकी वजह से बहुत सारे मरीज़ परेशान होते हैं। तो इसके हवाले से आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे जिसकी क्या वजूहत होती है और होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो कानों के मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन होते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन होते हैं, नाक के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, कानों के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से कानों के अंदर से मवाद बहता रहता है, जर्दी माइल मवाद बहता है, पीप नमा मवाद बहता है, अक्सर बदबू वाला मवाद बहता है। अक्सर ऐसा होता है कि उस मवाद के अंदर से जब वो बह रहा होता है तो कानों के अंदर जलन होती है और उसकी वजह से काफ़ी मरीज़ परेशान रहते हैं और सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खाते रहते हैं। इन मरीज़ों के साथ ये होता है कि जब भी इनके कानों के अंदर से पीप आती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एंटीबायोटिक लिखते हैं, कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाते हैं, दोबारा वही मसला हो जाता है, फिर उनको बेचारों को दोबारा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर उनको डॉक्टर मेडिसिन लिखते हैं, फिर वो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं और फिर वो दोबारा से कुछ दिन ठीक रहने के बाद दोबारा उनकी यही कंडीशन हो जाती है। ये ठीक होने का नाम नहीं लेते हैं। हमारे पास इसके पेशेंट आते हैं जिनको सालों से इनकी तकलीफ़ होती है लेकिन वो ठीक नहीं होते हैं, परेशान रहते हैं। तो ऐसे मरीज़ों के लिए आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए जो मेडिसिन लेकर आए हैं ये इस्तेमाल करेंगे। इनके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। ये कानों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से उनको परेशानी होती है। तो मैं आज के प्रोग्राम में मैं 3 मेडिसिन लेकर आया हूँ। अपने सिम्टम्स के मुताबिक आप अगर इन मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आपके कानों के अंदर जो पीप आ रही होती है, जर्दी माइल का अखराज हो रहा होता है, तो उसकी इन मेडिसिन के इस्तेमाल करने से बहुत सारे मरीज़ ठीक हो जाते हैं। पहली मेडिसिन जो आज के इस प्रोग्राम में लेकर आया हूँ तो वो पल्सटीला है। पल्सटीला आपने 200 में लेनी है। 2 कतरे 1 घूंट पानी में हर दूसरे तीसरे दिन ले लेना है और जैसे ही आपके कान के अंदर से जर्दी माइल मवाद आना बंद हो जाए, जिन मरीज़ों का जर्दी माइल मवाद आ रहा हो, जर्दी माइल पानी आ रहा हो, जर्द किस्म का पानी आ रहा हो, तो उन मरीज़ों के लिए पल्सटीला मेडिसिन है। इसके इस्तेमाल करने से आपके कानों के अंदर जो जर्दी माइल पानी आ रहा है, जर्द किस्म का पानी आ रहा है, तो उसको मेडिसिन ठीक कर देगी। बाज़ औक़ात तो इसकी 1 डोज़ ही काफ़ी होती है, लेकिन अगर 1 डोज़ से आप ठीक नहीं होते हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन बाद दूसरी डोज़, तीसरी डोज़ इस तरह आप ले सकते हैं। हर 2-3 दिन के बाद इसके 2 कतरे 1 घूंट पानी में डालकर पी लिया करें। जैसे ही आपके कानों के अंदर से ये जर्दी माइल मवाद ख़त्म हो जाए उसके बाद इस मेडिसिन को बंद कर दें और ये मेडिसिन आपको मुस्तकिल तौर पर ठीक कर देगी। जो जर्दी माइल मवाद होता है सिर्फ वही मरीज़ इसको इस्तेमाल करने हैं। बाकी जो पस आ रही होती है, सफ़ेद पस आ रही होती है, तो उसको ये ठीक नहीं करेगी। जो जर्द किस्म की पस आ रही होगी उसको ये ठीक कर देगी। दूसरी मेडिसिन है सिलेशिया। सिलेशिया उन मरीज़ों के लिए है कि जिनके कानों के अंदर से बदबूदार पीप आ रही हो, सफ़ेद किस्म की बदबूदार पीप आ रही हो, तो वो 7 दिन तक इसको मसलसल लें। 2-3 दफ़ा नहीं लेना है, दिन में 1 ही दफ़ा लेना है। 7 दिन तक इस्तेमाल करें, उसके बाद आपका पीप का अखराज कम होना शुरू हो जाएगा। फिर हर 2-3 दिन के बाद इस्तेमाल करेंगे, महीना, 2 महीने, 3 महीने, जैसे ही आपकी कानों के अंदर से पीप आना बंद हो जाए उसके बाद इस मेडिसिन को भी बंद कर दें। तीसरी मेडिसिन है मर्गसाल। मर्गसाल उन मरीज़ों के लिए है कि जिनके कान से पतला मवाद और खून मिला मवाद आ रहा हो, तो ऐसे मरीज़ मर्गसाल का इस्तेमाल करेंगे। 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे रात 1 घूंट पानी में डालकर इसका इस्तेमाल करना है। जैसे ही आपके कानों के अंदर से ये मवाद, पतला मवाद, तेज़ाबी मवाद और खून मिला मवाद जैसे ही बंद हो जाए फिर इस मेडिसिन को भी बंद कर दें। 2 से 3 महीने तक आप इस मेडिसिन को रेगुलर जारी रख सकते हैं। 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में आप मुस्तकिल तौर पर जैसे ही ठीक हो जाएं, महीने में ठीक हो जाएं, 2 महीने में ठीक हो जाएं, तो फिर इस दवाई को बंद कर दें। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। याद रखें कि हमेशा आपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर या तो अपना इलाज करवाएं या हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सेहतयाब हो जाएंगे। सेल्फ मेडिसिन से इज्तनाब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।